फ्रेंड्स, आज मैं बीकॉम पार्ट सेकंड के एबीएसटी फर्स्ट पेपर की इनकम टैक्स की फिफ्थ क्लास आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि इनकम टैक्स में पर्सन का हम रेजिडेंशियल स्टेटस यानी निवास स्थान किस तरह से डिसाइड करते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 6 के अनुसार एक व्यक्ति, पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, एक व्यक्ति को या करदाताओं को 3 श्रेणियों में रख सकते हैं। एक है भारत में निवासी, रेजिडेंट इन इंडिया, और दूसरा है भारत में असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, और थर्ड जो श्रेणी है, कैटेगरी है, वो है अनिवासी, नॉन रेजिडेंट। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पूर्व में बताया था कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत हम व्यक्ति यानी पर्सन को 7 श्रेणियों में, 7 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट रखते हैं। पहला है व्यष्टि एंड इंडिविजुअल। देखिए, व्यक्ति और व्यष्टि में अंतर समझ के रखना है ना। ये है व्यष्टि फर्स्ट। दूसरा है हिंदू अविभाजित परिवार, जिसको हम कहते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड है फर्म। फोर्थ है कंपनी। फिफ्थ है व्यक्तियों का समूह, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसमें हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है स्थानीय निकाय यानी लोकल बॉडीज़, जो नगर निगम, नगर परिषद या पोर्ट ट्रस्ट होते हैं, इन कैटेगरी में आते हैं। और नेक्स्ट है कृत्रिम कानूनी व्यक्ति, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये यूनिवर्सिटीज़ को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। इन सभी करदाताओं, सभी तरह की करदाताओं का हम जो निवास स्थान के निर्धारण करते हैं, वो अलग अलग रूल्स हैं उसके लिए। सबसे पहले हम लेंगे व्यष्टि का निवास स्थान यानी रेजिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए, रेजिडेंस ऑफ इंडिविजुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से। 20 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है और 10 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें देखिए, व्यक्ति का यानी इंडिविजुअल का हम रेजिडेंशियल स्टेटस से डिसाइड करते हैं तो 2 तरह की कंडीशंस होती हैं। पहली है आधारभूत शर्त, इसको हम बेसिक कंडीशन के रूप में लेते हैं, और दूसरी है एडिशनल यानी अतिरिक्त शर्त। तो देखिए, इसमें जो आधारभूत शर्त हैं, इसके अंतर्गत 2 शर्तें हैं या 2 परिस्थितियां कह सकते हैं कि गत वर्ष में यानी प्रीवियस ईयर में वह इंडिया में, भारत में कम से कम 182 दिन 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो, या दूसरी कंडीशन है कि गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर से पूर्व के 4 वर्षों में, यानी प्रीवियस ईयर के पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर वह 365 दिन रहा या उससे ज़्यादा रहा हो, और साथ में इसके साथ में गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफ़िल करता है तो हम ये मान के चलेंगे कि वह बेसिक कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। देखिए, बेसिक कंडीशन में जो सेकंड कंडीशन है, इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। वो ये हैं कि जो ये 60 डेज़ हमने लिया है, पिछले 4 सालों में 365 दिन के साथ में 60 दिन गत वर्ष में रहने का, 60 डेज़ गत वर्ष में रहने का, तो उसकी जगह 60 की जगह 182 डेज़ कंसिडर करेंगे इन 3 परिस्थितियों में। वो 3 परिस्थितियां हैं: भारत का नागरिक जो भारत के बाहर रोजगार के लिए भारत छोड़कर जाता है, यानी कोई इंडियन सिटीजन है और किसी रोज़गार के लिए यानी कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जाता है, और दूसरा एक कोई भारतीय जहाज़ यानी इंडियन शिप में क्रू मेंबर के रूप में भी यदि वह गत वर्ष में उस क्रू मेंबर के रूप में बाहर जाता है तो उसके लिए भी कंडीशन लागू होंगी। और तीसरा है कि कोई भारत के बाहर, भारत का निवासी है, भारत का नागरिक है या भारतीय मूल का है और भारत से बाहर रहता है, किंतु इंडिया में वह अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से किसी मिलने के लिए आता है। तो इन 3 कंडीशंस में हम जो 182 डेज़, जो 60 डेज़ की कंडीशन है, उसकी जगह 182 डेज़ को कंसिडर करेंगे। अब एडिशनल कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं 2 कंडीशन हैं एडिशनल कंडीशन जो अतिरिक्त शर्तें हैं। वो है कि एक व्यक्ति गत वर्ष से जो प्रीवियस है उससे 10 पहले के 10 ईयर्स में 2 साल भारत में निवासी के रूप में रहा हो। भारत में निवासी के रूप में रहने का मतलब जो आधारभूत शर्त है, बेसिक कंडीशंस हैं, उन दोनों जो 2 बेसिक कंडीशन में कोई एक कंडीशन फुलफिल कर रहा हो तो हम ये मानेंगे कि वह 10 साल में से 2 साल वह निवासी के रूप में रहा है। 10 साल में से 2 साल कम से कम बेसिक कंडीशन फुलफिल करना ज़रूरी है।
इसी के साथ में देखिए, इसमें मैंने वहाँ बताया था बेसिक कंडीशन में जो दो कंडीशन है उसके बीच में या है, यानी और कोई भी दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करना ज़रूरी है, लेकिन इसमें दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। यानी दूसरी कंडीशन है गत वर्ष से पूर्व के 7 सालों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। तो ये यहाँ इसमें मैंने लिखा है और एंड, और जबकि वहाँ आपने देखना कि जहाँ यहाँ मैंने ये यूज़ किया है, ये वर्ड है या, तो दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप इस बात को। अब ये दोनों कंडीशंस अपन ने पढ़ने के बाद में अब क्या नियम है, यदि कोई व्यक्ति यानी व्यष्टि, है ना, व्यष्टि की बात कर रहे हैं अपन, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, वो बेसिक कंडीशन की दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर रहा हो और अतिरिक्त जो शर्तें हैं एडिशनल कंडीशन उनमें दोनों कंडीशंस को यदि फुलफिल करता है तो हम उसको निवासी कहेंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशंस को फुलफिल करता है, यानी बेसिक कंडीशन में से दो जो कंडीशन उनमें कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है, किंतु अतिरिक्त यानी एडिशनल जो कंडीशंस हैं उन दोनों कंडीशंस को फॉलो नहीं करता, यानी फुलफिल नहीं करता है, तो वो असाधारण निवासी कहलाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन को ही फुलफिल नहीं करता है, यानी बेसिक कंडीशन को ही पूरी नहीं करता है, तो उसको हम अनिवासी करेंगे, चाहे वो एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो। तो आज हम ये इंडिविजुअल का ही रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड किया है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे एसएससीज के रेजिडेंशियल को डिसाइड करेंगे। थैंक यू।